ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। कल मंगलवार के दिन पड़ रही है सावन अधिक मास की पूर्णिमा, जो कि बहुत ही खास है। आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया सावन अधिक मास की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला बहुत ही सुंदर 3 विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपको अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए, यानी कि अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। पहला उपाय, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ की बहुत दिनों से इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो, तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। आपकी इच्छा महादेव की कृपा से अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी अन्य धातु के पात्र में भी जल को ले सकते हैं। और आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है चावल का एक आखा दाना। आखा दाना का मतलब चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा एक चावल का दाना लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के किसी भी मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी अन्य दिशा की तरफ मुँह करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके ही पूजा करें। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना को समर्पित करना है। इसके बाद जो आप शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित किए हैं, उसी चावल के ऊपर आपको अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र का डंटी का मुख अपनी ओर रखिए जहाँ से आप चावल चढ़ाए हैं। उसके बाद आपको एक लोटा जल महादेव के ऊपर जो आप बेलपत्र चढ़ाए हैं, उसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारी की ओर आ रहा है, उस जल को अपना सीधा हाथ से लेकर अपनी दोनों आँखों में लगा लेना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करने से अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव पूर्ण कर देंगे। गुरुजी इस उपाय को करने का कोई समय नहीं बताए हैं। आप इस उपाय को पूर्णिमा के पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय, इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो आपको इस उपाय को इसी समय में करना है। अगर आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी की कमी है, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, या व्यापार वृद्धि में रुकावट आ रही है, शादी ब्याह में रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, या आपकी मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा।
इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल और आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लेना है, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है एक कमलगट्टा। अब आपको 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा, एक लोटा जल को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आप 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा को जल वाले लोटे में डाल लीजिएगा। इसके बाद आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय आपको महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जल समर्पित करते समय ही बेलपत्र और कमलगट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। अलग से आपको लोटा में से निकालकर अपने हाथों से समर्पित नहीं करना है। इसके बाद आप जलाधारी के पास से जल को लेकर अपने शरीर के ऊपर छींट लें, अपने दोनों आँखों में लगा लें और जल का आचमन कर लें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को सावन पूर्णिमा के दिन करने से आपकी मनोकामना चंद्रेश्वर महादेव की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय रोग मुक्ति और धन प्राप्ति दोनों के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको गाय के शुद्ध दूध में खीर बनाना है। जब आप खीर बना लें और खीर ठंडा हो जाए तब आपको रात्रि में अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष 1 कटोरी खीर का भोग लगाना है। भोग लगाने से पहले एक शुद्ध घी का दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित जरूर कर लीजिएगा। खीर को माँ लक्ष्मी जी के समक्ष कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को खीर का प्रसाद बांटें और उन्हें खिलाएं। माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर में वास करती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप हर पूर्णिमा के दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएंगे तो आपके घर में धन संबंधी समस्या बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं रोग मुक्ति के लिए खीर का क्या उपाय है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रोदय हो जाए तब आपको 7 पीपल के पत्ते पर खीर को चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर रखना है। ऐसे तो गुरुजी ने बताया था कि खीर ढकना नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कीड़ा वगैरह पड़ जाएगा तो आप इसको पतला कपड़ा या फिर चलनी से ढक सकते हैं। फिर आप कुछ देर के बाद करीब 1 घंटे के बाद इस खीर को बीमार व्यक्ति को खिला दें, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इस खीर को खाने से दमा के मरीज को बहुत राहत मिलता है। तो ये थी पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला 3 बहुत ही विशेष उपाय। कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।